बताओ क्या। चलो नो प्रॉब्लम। विपिन, आवाज आ रही है आपको? विपिन कुमार नंदवंशी, इतना अच्छा नाम है यार आपका, कुछ हाँ ना नहीं बोल रहे हैं आप। चलो, नहीं बात करना चाहते मेरे से, बहुत दुख है। तो कल मैंने डेटा को फिल करना सिखाया था, आज हम उसके आगे देखेंगे। हाँ, आज हम एक प्योर डेटा जो पहले से फिल्टर्ड है उसको लेके आएंगे और उस पर अपनी एनालिसिस को अचीव करेंगे हम। आज सिर्फ एक सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और वो है ये रिपोर्ट व्यू। ठीक है, बस इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना? तो रिपोर्ट व्यू पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो रिपोर्ट व्यू यही है। ठीक है, यहाँ पे आपका डैशबोर्ड बनता है, इस सेक्शन में आपका डैशबोर्ड बनता है। क्लियर है? अभी सारी बातें एक साथ नहीं बता पाएंगे, हम अभी ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंटरैक्टिव एक ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं, तो पहले तो डेटा चाहिए होगा। सॉरी, हिचकी आ रही है। याद कर रहा है? कोई याद कर रहा है जरा आपको खास? हम्म, कहीं तुम तो नहीं हो? देखो, आई एम नॉट हम इंटरेस्टेड इन बॉयज, तो तुम लोग वही तो याद हम भी मत तो करो। हम भी तो वही बोल रहे। भाईचारे पे भी मत याद करो यार। चलो गाइस सी, हम पहले डेटा को गेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गेट डेटा है हमारा। यहाँ पे तकरीबन 200 से ज्यादा रिसोर्सेज से डेटा हम लोग फेच कर सकते हैं, ले आ सकते हैं अपने पावर बीआई के अंदर। क्लियर है? 200 से ज्यादा रिसोर्स आई विल शो यू, लेकिन हम सबको यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि पावर बीआई सिर्फ पाइथन वालों के लिए नहीं बना है, डेटा लेक वालों के लिए भी बना है, अज्योर वालों के लिए बना है, स्पार्क वालों के लिए भी बना है, स्काला वालों के लिए भी बना है। तो वो सब जावा के टूल्स हैं, अलग अलग डोमेन के टूल हैं। ठीक है, तो ये वो सारे फॉर्मेट है जहां जहां से आप डेटा को ले आ सकते हो। देख रहे हो, अज्योर टेबल, तो अज्योर ये सब क्लाउड सर्विसेज, ये हडूप का है। ठीक है, बिग डेटा का। ठीक है, लिंक्डइन से भी डेटा आप नेविगेट कर सकते हो, 200 से ज्यादा रिसोर्सेज से डेटा आप ले आ सकते हो। ठीक है, ओके। ये भी टूल इसको बहुत एडवांस बना देता है, ये टैबलो में फीचर नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका कॉम्पिटिटर पावर बीआई का टैबलो ही है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे गेट डेटा पे आएगा और हमारा डेटा ज्यादातर जो आएगा, क्योंकि आप एडवांस एक्सेल भी सीखते हो, तो या तो सीएसवी फॉर्म में आता है या तो तुम्हारा एक्सेल फॉर्म में आता है। तो हम सीएसवी फॉर्म में डेटा को रीड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो फोल्डर था वीकेंड 2, वो ऑलरेडी खुल रहा है और उसके अंदर हमने 3 डेटा सेट देखे थे और इसके अलावा एक वेदर का डेटा था जो एक्सेल फॉर्म में था, ये तीनों सीएसवी फॉर्म में। अब पहले तो हम ये समझेंगे कि सीएसवी होता क्या है, सीएसवी फाइल क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बोलूं कि सीएसवी फाइल एक प्लेन टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, तो आपको ये बात माननी पड़ेगी क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, कॉमा सेपरेटेड फाइल टेक्स्ट की एक नॉर्मल सीएसवी फाइल कहलाती है, बस यही डेफिनेशन, कॉमा से सेपरेटेड, उसके अलावा सेमी कॉलन से सेपरेटेड। लेकिन हम डेफिनेशन में यही लिखते हैं, कॉमा सेपरेटेड फाइल इज कॉल्ड सीएसवी फाइल, क्योंकि जब आप उसको ओपन करते हो तो कॉमा के वजह से वो अलग जब होता है और एक्सेल सीट के द्वारा वो खोला जाता है। तो एक्सेल सीट में कॉमा को माना जाता है कि यहाँ से डेटा अलग हो गया, तो एक एक शेल में रख दिया जाता है। एक्सेल में देखे हो ना, एक्सेल में ये शेल कहलाती है। मैं दिखा देता हूँ। एक्सेल जब आप खोलोगे तो एक्सेल में आपको शेल मिलते हैं। शेल क्या कहलाते हैं, आई विल शो यू। ये हमने एक्सेल की एक फाइल खोली, तो ये जो है ना जिसको मार्क करके रखा है इसने, दिस इज वन शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, तो ये शेल है। ठीक है, तो अगर कॉमा से मैं कुछ वैल्यू रखूंगा तो वो कॉमा से सेपरेट हो के अलग अलग शेल में चली जाएंगी। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं एक प्लेन टेक्स्ट फाइल आपको बना के पहले दिखा देता हूँ जिससे आपको यकीन हो जाए कि हाँ सीएसवी फाइल ही प्लेन टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो अभी 3 डेटा दिख रहा है ना वीकेंड 2 के अंदर। चलो, हम एक टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल है ये। मैं इसमें लिखता हूँ लेट्स से नेम, एज,
और वेट, यही लिखा था एक बार और, याद होगा आपको। इसमें लेट से मेरा नाम कृष्णा है, एज 27 है, और आप में से मेरा एज 72 है, वेट 72 है। आपका नाम क्या है? अरविन, 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 और 27, 70, ओके। सर आपका विवेक? मेरी 25 एज और 25, वेट 62 बेटा। 62, और एक सर है वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं, छोड़ो कोई बात नहीं, इसको सेव कर लेंगे डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप पे क्लास और गेट के अंदर हमारा जो फाइल फोल्डर हमने बनाया है weekend 2, यही बनाया था, इसके अंदर मैं इसको सेव कर रहा हूँ। किस नाम से? तो कुछ भी नाम दे दो, वेट नाम दे दो, है ना, weight.txt फॉर्मेट है ना, देख रहे हो ना? हाँ, बस इसको सेव कर दो और बंद कर दो, ठीक है। अब जब तुम आओगे यहाँ पे गेट डेटा पे, डेटा को लेने के लिए, तो सीएसवी पे जब जाओगे तो देखो यहाँ पे वेट भी आ रहा है ना, आ रहा है वेट, तो ये सीएसवी फाइल है इसीलिए तो आ रहा है। अब इसको सेलेक्ट करके ओपन अप करोगे तो ये डेटा इसमें पावर बीआई में लोड होगा, और कॉमा से सेपरेटेड था इसीलिए देखो सब अलग अलग शेल में चली गई, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कॉमा से सेपरेटेड थी इसलिए हमने इसको अलग अलग शेल में डाला। अगर उसके अलावा हम सेमी कॉलन दे देते हैं, यानी कि ये तो सब एक शेल में आ जाएगा, क्योंकि सेमी कॉलन से तो सेपरेट था नहीं ना, कॉमा से सेपरेटेड था, तो हम यहाँ पे कॉमा सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ, तो वो भी एक प्लेन टेक्स्ट फाइल सीएसवी की तरह एक्ट करता, लेकिन कहलाता नहीं, है ना। लेकिन सीएसवी का मतलब एक टेक्स्ट फाइल होता है जिसमें हर वैल्यू कॉमा से सेपरेटेड होती है, ये भी साथ साथ पैरेलली मानना पड़ेगा। तो इतना क्लासिफिकेशन से अच्छा है आप सिंपल ये समझें कि एक प्लेन टेक्स्ट फाइल एक सीएसवी फाइल, इतना ही समझे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं कहना, ठीक है। एक प्लेन टेक्स्ट फाइल एक सीएसवी फाइल, क्या बोलेंगे, एक प्लेन टेक्स्ट फाइल टीएक्सटी एक्सटेंशन वाली फाइल एक सीएसवी फाइल है, इतना ही बोलना है, इससे ज्यादा नहीं बोलना है। अब वो कॉमा से सेपरेटेड उसके अंदर वैल्यू है कि नहीं है वो बात की बात, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको लोड कर सकते हैं, ये हमारा डेटा आ जाएगा, और वो डेटा यहाँ दिखाई देगा, इसमें देखो लोड हो रहा है डेटा, वो यहाँ दिखाई देगा, वेट नाम करके ही आएगा यहाँ, आ गया। अब इसमें तीन बातें हैं, एज, नेम, वेट, है ना। तो अगर हम इसको देखना चाहते हैं, इसको कहाँ देख सकते हैं? टेबल व्यू में, जिसको डेटा व्यू भी कह रहे हैं। हाँ, तो इसके अंदर हम इसको देख पाएंगे, क्लिक करेंगे तब दिख रहा है, ये कॉलम भी दिख रहे हैं, एज, एज सेलेक्ट हो गया, अगर मैं नेम को सेलेक्ट करूंगा नेम सेलेक्ट हो गया, अगर मैं वेट को सेलेक्ट करूंगा तो वेट सेलेक्ट हो जाएगा, तो इस तरह से सारी सेलेक्ट हो जाएंगी हमारी, ठीक है। इसको बंद कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फिर से डेटा व्यू में आएंगे, तो इस डेटा से हमें कोई लेना देना नहीं, इसको डिलीट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो मत करो, ठीक है। तो इसको डिलीट हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, डिलीट फ्रॉम मॉडल, ठीक है, इसको डिलीट करोगे तो ये हट जाएगा, वैसे नहीं भी करते तो ये कोई परेशान तुम्हें नहीं करने वाला था। हम क्या होता है जब डेटा को मर्ज करने का काम करते हैं ना, तो मल्टीपल टेबल के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उस समय मल्टीपल टेबल होते हैं, लेकिन अभी हमें आदत नहीं है ना देखने के लिए, इसलिए डिलीट कर दिया। अच्छा, अब हम गेट डेटा पे आएंगे, और गेट डेटा पे हमारा सीएसवी फाइल को ही हम लेंगे, तो समझ में आ गया ना, टेक्स्ट फाइल कॉल्ड सीएसवी फाइल, प्लेन टेक्स्ट फाइल इज कॉल्ड सीएसवी फाइल, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। चलो मैं टिप डेटा को लेके आता हूँ, लोड हो जाने दो इसको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। एक तो ये है, कॉमा से सेपरेटेड है उसमें सारी वैल्यूज, ठीक है। देखो ये वो सारे कॉलम हैं जो कॉमा से सेपरेटेड है, मतलब अगर मैं इस कॉमा को हटा दूं, इस कॉमा को हटा के यहाँ पे सेमी कॉलन कर दूं, तो सब एक कॉलन में आ जाएंगे, देखो सब एक कॉलन में आ गए, कॉमा से सेपरेटेड है सब, इसीलिए इसने बाय डिफॉल्ट कोमा माना है, जिससे वो सबको अलग अलग शेल में अलग अलग कॉलम में डाल पाए। समझ में आ रहा है? ये एक स्ट्रक्चर डेटा भी है, क्योंकि इसके ऊपर हेडिंग लगी हुई है। अब मान लो कि ये हेडिंग नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता कि ये हेडिंग, ये आखिर डेटा किसका है, ये हेडिंग नहीं होता मान लो, तो हमें कैसे पता चलता कि ये किस तरह का डेटा है? पता नहीं चलता, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है। कैसा कहलाता? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा।
ऐसा डेटा अगर तुम किसी एम्प्लॉय को पैसा दे रहे हो बनाने के लिए जिसने हेडिंग ही नहीं मेंशन किया, उसको आप दूसरे दिन फायर कर सकते हो कंपनी से बिना कोई रीजन दिए, क्योंकि उसने पैसे आपसे लिए। और काम करके क्या दिया? कुछ नहीं, क्योंकि बिना हेडिंग के सब डेटा बेकार है हमारे। बस इसी के लिए हमें स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा की बात करनी पड़ जाती है। और सुनो, अगर मान लो ये डेटा खाली होता तो भी ये एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता, क्योंकि ऐसा डेटा किसी काम का नहीं होता। इस डेटा को फिल्ड होना चाहिए, इसलिए हम डेटा को फिल करना सीख रहे थे कल। क्लियर है? ओके, सब हटा रहा हूं मैं, फिर से इसको चलाते हैं। अब क्योंकि अब ये पावर भी इतना एडवांस है ना कि ये डेटा टाइप इसके कुछ होते हैं, जैसे पाइथन में डेटा टाइप होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में डेटा टाइप होते हैं, उसी तरह इसका भी डेटा टाइप होता है। ये इसके डेटा टाइप है। ठीक है, ये सब क्या है? डेटा टाइप है। ठीक है, तो ये जो डेटा टाइप कॉलम है आपके, ये क्या होता है कि पावर बीआई इनको देख के, इन कॉलम के हर एक वैल्यू को देख के 200 रो के ऊपर, यानी कि ऐसे गिनेगा तो 200 रो होगा। कौन? पावर बीआई। ठीक है, तो इसका डेटा टाइप डिफाइन करेगा कि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, यानी कि 1.2 डेसिमल कहता है इसको, 1.2 इसका मार्कर है। डेटा टाइप है ये। डेटा टाइप मतलब ये डेसिमल नंबर है, 1.2 लिखता है पावर बीआई। ठीक है, तो कितने रो को देख के कर रहा है ये? 200 रो को देख के कर रहा है। इसमें कितने रो है टोटल? 244। ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे, बेस्ड ऑन फर्स्ट 200 रो हम डेटा टाइप डिफाइन करेंगे किसका? टोटल बिल का। बेस्ड ऑन 200 रो हम टिप का डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, तो इसका भी 1.2 डेटा टाइप आएगा, यानी कि डेसिमल। 1.2 सिंबल है डेसिमल को दिखाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे सेक्स लिखा हुआ है, तो सेक्स को एबीसी करके दिखाएगा। एबीसी कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला 200 रो को देख के ये एबीसी मान रहा है। उसके बाद है स्मोकर। स्मोकर में भी अल्फाबेट्स है, तो ये भी फर्स्ट 200 रो को देखने के बाद डिसाइड कर रहा है। उसके बाद हमारा आता है डे। डे को भी एबीसी मानेगा, यानी कि कैरेक्टर्स मानेगा। इसका डेटा टाइप कैरेक्टर है, इसका भी डेटा टाइप कैरेक्टर है, एबीसी। अब कैरेक्टर को स्ट्रिंग कहा जाता है, इसको स्ट्रिंग कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये नंबर्स दिख रहा है आपको। फर्स्ट 200 रोज में सिर्फ ऐसे ही नंबर है जिसमें पॉइंट नहीं लगाया, तो इसको 1 2 3 यानी कि इंटीजर माना जाए। ठीक है, ये सिंबल है। क्लियर है ये बात? तो ये यही डिफाइन कर रहा है कि डेटा टाइप जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट 200 रो को देख के कर रहे हैं। क्लियर है इतना? हर कॉलम का अपना अलग अलग डेटा टाइप होगा, और नहीं भी हो सकता है, जैसे इतने सारे कॉलम का डेटा टाइप एक जैसा है। क्लियर है? चलो इसको डिलीट मार दूं। समझ में आ रहा ना विवेक? अब आगे, अब यस सर। बेस्ड ऑन इंटायर डेटा सेट करूंगा, तो मान लो 1.5 करोड़ डेटा, 2 करोड़ डेटा, करोड़ों करोड़ डेटा, तो बेस्ड ऑन इंटायर करोगे तो वो सब डेटा को सेलेक्ट कर लेगा और उसके बेसिस पे डेटा टाइप डिफाइन करेगा कॉलम का। अभी तो 200 को ही डिटेक्ट कर रहा था और 200 के ऊपर डेटा टाइप डिफाइन कर रहा था। अब ये सारे कॉलम को इसने ले लिया है। और यहाँ पे जो लास्ट वाला है, डू नॉट डिटेक्ट डेटा टाइप, मतलब मैं ये कह दूंगा तुम डेटा टाइप मत बताओ, मैं खुद ही रखूंगा डेटा टाइप। तो हम वो भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डू नॉट डिटेक्ट डेटा टाइप करना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये डेटा टाइप डिटेक्ट करे बेस्ड ऑन एंटायर डेटा सेट, पूरे का पूरे डेटा सेट पे। तो देखो जब मैंने लिखा डू नॉट डिटेक्ट डेटा टाइप, तो इसने क्या किया वो देखो, कॉलन 1 कॉलन 2 कॉलन 3 कॉलन 4 ऐसा नाम दे दिया उठा के अपने तरफ से। तो हम क्या करेंगे, हम बेस्ड ऑन इंटायर डेटा सेट पे जब सेलेक्ट करेंगे तो सबका जो हेडिंग होगा वो खुद ब खुद आ जाएगा, नहीं तो ये हेडिंग बना देता है। अब क्या करेंगे देखो, डेटा को सिर्फ हम लोड करना चाहते हैं, चेंज नहीं। ट्रांसफॉर्म का मतलब पता है, जब डेटा को हम चेंज करना चाहते थे तो ट्रांसफॉर्म करते थे। अभी हमें ट्रांसफॉर्म नहीं करना, हमें सिर्फ लोड करना है कि पावर बीआई के अंदर ये आ जाए डेटा, और आ जाए इसलिए हम लोड पे क्लिक कर रहे हैं। अब ये डेटा हमारा लोड हो रहा है, 244 रोज थे जो लोड हो रहे हैं, हो गए, वो हमारा डेटा इधर आया है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ है। एक और बड़ी बात है, पावर बीआई हर सप्ताह अपडेट होता है, थोड़ा सा हर सप्ताह। तो जो मैं आज बता रहा हूँ या लास्ट क्लास में किया होगा बताया होगा, वो थोड़े बहुत चेंजेस आ गए होंगे, क्योंकि ये हर सप्ताह अपडेट होता है। ठीक है, अच्छा,
एक और बात, इंटरव्यू में पूछा जाता है, हैव यू हर्ड अबाउट बिजनेस इंटेलिजेंस टूल? बिजनेस इंटेलिजेंस टूल या बीआई टूल, क्या कहते हैं वो लोग, बीआई टूल या बिजनेस इंटेलिजेंस टूल के बारे में आप जानते हैं? तो आप एनालिसिस के लिए गए हैं, अगर आपने नो बोल दिया तो आपको बोलेंगे ओके आई विल कॉल यू, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल पावर बीआई है, वो हर टूल जो बिजनेस को इनहेंस करने में हेल्प करता है उसको बिजनेस इंटेलिजेंस टूल कहते हैं। ठीक है, चलो। तो टैबल्यू भी एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, एक्सेल भी एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, बीआई टूल है। ठीक है, याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, बीआई टूल, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, दोनों एक ही बात है, फुल फॉर्म है वो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये दिख रहा है आपको सेक्शन, ये है हर तरह के ग्राफ, इसमें बहुत सारे ग्राफ है। ठीक है, तो ये हर तरह के ग्राफ है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो हर तरह के बारे में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कभी भी जो दिख रहे हैं ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी एक कॉन्सेप्ट आएगा जब मैं एक इस पे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे एक स्क्वायर में हमें शेल की तरह दिखेगा, जिसको हम टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइल। ये इसका नाम है, टेक्निकल नाम टाइल है। घर में जो फ्लोर पे लगता है वो वाला टाइल नहीं है ये, लेकिन दिखेगा उसी की तरह। ठीक है, चलो। तो मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो देखो एक टाइल यहाँ पे बन के आएगा, आया ना स्क्वायर में? हाँ, यही टाइल हमें हेल्प करता है हमारे बिजनेस इंटेलिजेंस को बनाने में। मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारा डेटा विजुअल फॉर्म में है, मतलब दिखे, ग्राफ बने, तो हमें उसके लिए डेटा चाहिए होगा। हम इसको थोड़ा सा बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें और खुली है। वाई एक्सिस, ऊपर इसको करता हूँ, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, लेजेंड, सिम, स्मॉल मल्टीपल्स, टूल टिप्स, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी सारी चीजें, तो वो अभी दिखाई नहीं दे रही, अभी दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? जब मैं इसके अंदर डेटा को लेके आऊंगा। तो वाई एक्सिस का मतलब सब यहाँ पे देखो समझ में आता है देख के, इसीलिए इसको बोरिंग मैं कहता हूँ। इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, अगर वाई एक्सिस, तुम अगर इसको ग्राफ मानो ऐसे, तो इसमें एक्स एक्सिस कौन है, वाई एक्सिस कौन है? ये वाले एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस है। तो कल को तुम ग्राफ बनाओगे तो इस वाई एक्सिस में तुम्हें कुछ ना कुछ इसमें से डेटा ले आना पड़ेगा। तुम्हारे पास इतने सारे कॉलम्स है। ठीक है, अच्छा, और एक्स एक्सिस भी लाना पड़ेगा वाई एक्सिस के साथ साथ। हाँ, तो अब मान लो कि मैं एक, अच्छा, डेटा के बारे में इंट्रो दिया मैंने, दे दिया डेटा के बारे में इंट्रो। टिप्स डेटा है, एक रेस्टोरेंट का डेटा कलेक्ट किया गया है, एक सप्ताह का उसका रेवेन्यू है, जिसमें डे, सेक्स, साइज, स्मोकर, टाइम, टाइम मतलब कि किस किस टाइम पे हमारा खुला था रेस्टोरेंट, लंच में खुला था, डिनर में खुला था, उसकी बात हो रही है। टिप मतलब जो बंदे ने बिल पे किया, क्या उसने टिप भी दिया है? टोटल बिल, कितना बिल पे किया गया। ठीक है, उसके बाद सेक्स का मतलब मेल या फीमेल, मेल फीमेल के अलावा कोई और ट्रांसजेंडर तो नहीं, है ना? तो उनकी बात हो रही है। डे कि किस किस दिन हमारा रेस्टोरेंट खुला था, सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सातों दिन खुल रहा है कि 4 दिन खुल रहा है। ठीक है, तो ये सब अगर देखना है तो वो वही डेटा इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, स्मोकर, वो स्मोकिंग करता था तो यस, नहीं करता था तो नो, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस डेटा को हम यहां से देखें तो ज्यादा बेटर पिक्चर मिलेगा। देखो, टोटल बिल में कितना पेमेंट किया गया वो लिखा हुआ है, टिप में जितना टिप दिया गया वो लिखा गया है, सेक्स में मेल फीमेल हो रहा है, तुम्हारा स्मोकर में नो नो यस यस ये सब होगा। ठीक है, उसी तरह से डे में संडे, सैटरडे ऐसे करके खुला हुआ है, थर्सडे, फ्राइडे ऐसे करके खुला हुआ है। डिनर टाइम में तुम्हारा, सॉरी, टाइम में डिनर लंच दो ही टाइम रेस्टोरेंट खुला था। साइज में कितने लोग आए थे जिन्होंने ये पेमेंट किया है उनके साथ, उनका साइज क्या था उनको लेके। मान लो कि मैं गया तो किसी के साथ गया तो मैंने पेमेंट किया, मैंने बिल दिया, मैंने टिप दिया, लेकिन मेरे साथ मेरा पार्टनर भी गया था, तो 2 लोग हम लोग गए थे, तो वही नंबरिंग यहाँ पे। क्लियर है? चलो, डेटा समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े, फिर से आते हैं विजुअलाइजेशन। मैं एक ग्राफ बनाना चाहता हूं। अब इस ग्राफ को बार ग्राफ कहते हैं। बार ग्राफ क्यों कहते हैं समझते हैं। जब आप लोग स्कूल स्कूल में होंगे तो आप लोग ऐसा ग्राफ एक देखते होंगे,
जिसमें अलग अलग बार बने होते होंगे, कैंडल बने होते होंगे, इसी को बार ग्राफ कहते हैं। तो ये तब बनते थे जब हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा हुआ करता था, मतलब मेल की काउंटिंग कितनी थी रेस्टोरों में, फीमेल की काउंटिंग कितनी थी रेस्टोरों में, और इधर उनकी फ्रीक्वेंसी दिखाई जाती थी। क्लियर है? तो ऐसा अगर ग्राफ बनाना है तो आपको बार ग्राफ की जरूरत पड़ती है। अगर इसी ग्राफ को आप वाई एक्सिस पे बना रहे हो, मतलब ये मेल है, ये फीमेल है, और ये हमारी काउंटिंग है, तो वही ये ग्राफ जो अभी बनने जाएगा। तो मैं मेल को एक्स एक्स सॉरी वाई एक्सिस पे रखूंगा, मेल फीमेल को, यानी कि सेक्स को एक्स और वाई एक्सिस पे रखूंगा, और हम जो काउंटिंग है वो देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो मैं इस पिक्चर को हटाता हूं जो मैंने लिख रखा है। तो एक्स एक्सिस पे हमें क्या रखना है, सेक्स को रखना है ना, सॉरी गलती हो गया, वाई पे रखना है, वाई पे हमें सेक्स को रखना है, मतलब इधर। ठीक है, बहुत छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा, अभी बनाएंगे सब ठीक ठाक करेंगे। सेक्स को रख लिए, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे कि किस दिन कितनी काउंटिंग थी, मान के चलो, या टोटल बिल को रख लेते हैं। टोटल बिल को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मेल फीमेल ने ही तो बिल पेमेंट किया होगा ना, जो कैटेगरी आई होंगी जेंडर के, उन्होंने तो बिल पेमेंट किया होगा। हाँ, तो ये बिलिंग बता रहा है इनका। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ना देखते हुए, टोटल बिल को ना देखते हुए, अगर आप लेट से टिप को देखना चाहते हैं, आप टिप पे ही काम कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ बन के आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये ग्राफ बड़ा वाहियात बना हुआ है, खराब बना हुआ है। तो इस ग्राफ को ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? तो ये जो है इसको कहते हैं, इसको कहते हैं हम टिक। ये कौन सा टिक है? तो वाई टिक है, क्योंकि वाई ग्राफ पे है मेल फीमेल, बहुत छोटा छोटा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम इस वाई टिक को पहले बड़ा करते हैं। तो कैसे करेंगे बड़ा, चलो देखते हैं। इसमें आ जाओ, इस पे अब। ठीक है, आ गए। अभी देखो थोड़ी देर पहले इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, अब दिखाई दे रहा है ना। वाई एक्सिस की पहले बात करेंगे, तो वाई एक्सिस में ये जो फॉन्ट दिख रहा है ना, फॉन्ट, ये फॉन्ट बड़ा करो, इसको 25 कर लो, तो देखो मेल फीमेल बड़ा हो गया ना। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हो, बोल्ड कर लो, यहां से इटैलिक कर लो, अंडरलाइन भी करना चाहते हो, अंडरलाइन भी कर लो। तुम इसका फॉन्ट बदलना चाहते हो, कैलिब्रा करना चाहते हो, कैलिब्रे कर लो, ये सब कर रखा है हमने पहले भी। अच्छा, अब इस पे क्लिक करो, टाइटिल, इसकी टाइटिल यहाँ पे क्या है, तो सेक्स लिखी हुई है, इसको भी बड़ा करो, बड़ा हुआ। इसको भी बोल्ड करना चाहते हो, बोल्ड कर लो। इसको भी इटैलिक करना चाहते हो, इटैलिक कर लो, अंडरलाइन करना चाहते हो, अंडरलाइन कर लो, कलर बदलना चाहते हो, कलर बदल लो। सब कुछ ठीक है, आसान है। उसके बाद इस पे क्लिक करोगे, रीसेट हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा, कुछ भी अब वैसा नहीं रहा। अब अंडू नहीं होता है ये, अंडू मत करने लगना, कंट्रोल जेड दबा कर फिर से करना पड़ेगा सब। ठीक है, चलो फिर से चलते हैं, इसको हम 25 बना लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको 20 बना लो, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा, छोटा सा इसके कंपैरिजन में, बोल्ड कर लो, है ना। फिर कलर इसका भी देना चाहो तो दे सकते हो, देखो ब्लू कलर हो गया। ठीक है, नीचे आओ, टाइटल में तुम इसको 20 कर लो या 25 कर लो, है ना। इसको बोल्ड कर लो, इटालिक या कैलिब्रा इसको भी करना चाहते हो, मैं इसको अरेबिक एरियल में करना चाहता था, कर लिया, है ना। अंडरलाइन करना चाहते हो कर लो, कलर बदलना चाहते हो बदल लो, है ना। उसके बाद एक्स एक्सिस, यानी कि इस एक्सिस की अब बात होगी। तो ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये वाला सब, ये एक्स टिक कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्स टिक। और इसको कहते हैं लेबल, एक्स का लेबल। यहाँ पे ये टिक था वाई का, और ये वाई का लेबल। क्लियर है? चलो, क्या? हाँ, आज मैं एनर्जेटिक था ना, छोटी क्लास है ना, तो मैं छोटी क्लास में वही 2 घंटा में जो झेला के इन्फॉर्मेशन दूंगा, छोटी क्लास में जल्दी जल्दी दे दूंगा, और अच्छे से भी दे दूंगा।
क्योंकि मुझे पता है पावर बीआई में कुछ है ही नहीं। मैं आज से थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, 2 साल से तो पढ़ा ही रहा हूँ पावर बीआई। मुझे पता है क्या है इसमें, इसमें कुछ नहीं है, इसलिए नींद आ जाता है मुझे। अब छोटी क्लास में भी नहीं सो सकते ना, तो इसमें बता रहा हूँ ना। ठीक है, आगे। अभी दिक्कत क्या है कि हमें इस एक्स टिक को बड़ा करना है। अब एक्स टिक को बड़ा करने के लिए ये जो एक्स था जो पहले छोटा था, ये हमारा पहले ऑन होना चाहिए। तो इसको ड्रॉप डाउन इस पे क्लिक करूंगा तो सारा का सारा ऑप्शन इसका खुल जाएगा। अब इसका ऑप्शन खुलेगा तो यहाँ पे हमारा वैल्यूज है, क्योंकि हम एक्स टिक को सही करने जा रहे हैं। देखो एक्स टिक बड़े हो गए, हम इसको 20 कर लेते हैं, एक जैसा दिखेगा सब, है ना। तुम इसको बोल्ड करना चाहो करो, मैं बोल्ड क्यों कर रहा हूं, तो फीचर को यूज कर रहे हैं बस, इसलिए बोल्ड कर रहे हैं सर। अच्छा, आप इसको इटालिक करना चाहो इटालिक करो, बोल्ड नहीं करना चाहते तो थोड़ा अलग दिखे, है ना। आप इसको डार्क करना चाहते हो डार्क ब्लैक कलर में, तो यहाँ पे कलर ऑप्शन है इसी के जस्ट पास, देखो इस पे क्लिक करके इसको ब्लैक कर लो, डार्क ब्लैक हो गया ना। अब उसके बाद इसकी सम ऑफ टिप लिखा हुआ है छोटा छोटा, लेकिन हमें नहीं समझ में आता, इसको एक्स लेबल कहते हैं। ठीक है, इस एक्स लेबल को यहां से टाइटल से जाके बढ़ाओ, इसको 25 कर लो, देखो सम ऑफ टिप बड़ा हो गया। इसको बोल्ड करना है कर लो, अच्छा लगेगा। कलर चेंज करना है कर लो, इसी कलर में ले आओ, इसको भी देखो आगे उसी कलर में, थोड़ा सा अलग हो गया, इस कलर में ले आओ। ठीक है, अभी भी अलग दिख रहा है, क्यों पता नहीं है कौन सा कलर था। चलो रीसेट करना है कर लो, सब पहले जैसा हो जाएगा। तो बस एक्स एक्सिस रीसेट होगा, वाई नहीं होगा इस बार, देखो बस एक्स रीसेट होगा, एक्स हुआ ना, वाई से कोई मतलब नहीं है, वो अलग शेल था, वो अलग पूरा का पूरा था। ठीक है, यहाँ देखो ये हमारी जो वैल्यू थी वो एक्स की थी, वाई ऊपर है। ठीक है, जब वाई का काम खत्म हो जाए तो वाई को ऐसे छोटा कर लो, बस एक्स एक्सिस में तुम्हें पता रहेगा कि एक्स एक्सिस में काम करना है। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं जो मुझे बतानी है, बट अभी नहीं, धीरे धीरे करके बताऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट, तुम्हें डिस्प्ले यूनिट ये जो दिख रहा है 0, 100, 200, 300, 400, 500, इसको मान लो कि तुम्हें वैसा दिखाना है 0.2K, 1000 में दिखाना है या मिलियन में दिखाना है या बिलियन में दिखाना है या ट्रिलियन में दिखाना है, तो तुम इस डिस्प्ले यूनिट पे क्लिक करके 1000 पे क्लिक करोगे, देखो सब 1000 में कन्वर्ट होगा। तुम इसको क्लिक करके मिलियंस में ले जाओगे, देखो मिलियंस में कन्वर्ट हो गए। तुम इसको बिलियंस में ले जाओगे, बिलियंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ट्रिलियन में ले जाओगे तो ट्रिलियन में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी यूनिट की जरूरत तब पड़ती है जब बड़ा डेटा हो, डेटा ही हमारा छोटा छोटा है, तो हम 1000 में भी रखे तो बड़ी बात है, और ना रखे तब तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमारा डेटा बहुत छोटा है अभी। ये तो फीचर है जो हमें यूज करना चाहिए अगर जरूरत है तो। ठीक है, अब वैल्यू डेसिमल प्लेस कितना चाहिए वो भी तुम मेंशन कर सकते हो। तो मान लो इसको मैंने 1000 में कन्वर्ट कर दिया, अब ये तुमसे पूछेगा कि कितना डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू को तुम देखना चाहते हो, मतलब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू को देखना चाहते हो, इसके अंदर लिखो। देखो 2 डेसिमल प्लेस, अगर और बढ़ा दोगे 3 4 से ऊपर नहीं जाता है ये। अच्छा चला गया, चलो पहले 4 ही तक, है ना। हाँ 2 कर देता हूँ, अच्छा दिखेगा, है ना। अब आगे टाइटल, सब ये जो टाइटल है ये है क्या, पहले ये तो बताओ। मैंने बोला टाइटल यही था ना, सम ऑफ टिप। इस टाइटल को ऑटो रखा गया है, ऑटो रखा गया तो यहाँ पे ठीक से देखो, टिप दिख रहा है, और ये सिंबल किसका है, समेशन का, यानी कि सम का। तो सम ऑफ टिप लिखा हुआ है, क्या दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सेक्स था, यहाँ पे कोई समेशन नहीं हो रहा था ना, देखो यहाँ पे सम हो रहा है, कोई नहीं हो रहा, तो सिर्फ सेक्स लिखा गया है। ये क्या हो रहा है, सम हो रहा है, इसीलिए सम ऑफ टिप लिखा गया है। इसको बड़ा करता हूं तो समझ में आएगा, इसको 25 कर लो, दिखा सम ऑफ टिप। अब इसको बोल्ड कर लो, अब इसका तुम फॉन्ट बदलना चाहते हो बदल लो, अच्छा दिखेगा सम ऑफ टिप। अंडरलाइन करना चाहते हो कर लो, इटैलिक भी कर लो, अच्छा दिखेगा ये। अच्छा सर ये सम इसलिए हुआ है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज थी और वहाँ सम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ वर्ड्स। राइट, तो सम किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है वो वैल्यूज होनी चाहिए। अब फ्लोट वैल्यू है यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू है या इंटीजर वैल्यू, फर्क नहीं पड़ता, सम हो जाए। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद ग्रिड लाइन, अब थोड़ा सोचो ग्रिड लाइन क्या होती होगी। तो ग्रिड लाइन, कभी जब तुम ग्राफ देखोगे ना तो हल्की हल्की ऐसे ऐसे, जब तुम स्कूल में होगे तो स्कूल में कहा जाता होगा कि ग्राफ पेपर लेके आना, उसमें छोटी छोटी ऐसा लाइन बनी होती थी, स्क्वायर स्क्वायर, याद है।
वो ग्राफ लाइन हमें इसलिए हेल्प करती थी कि हम नंबर को ठीक से समझ पाए। अब मान लो कि ये कितना है मुझे नहीं पता है, तो एक ग्रिड लाइन होगा तो हम कुछ तो अनुमान लगाएंगे, इसलिए ग्रिड लाइन होती है। तो ग्रिड लाइन को देखो, अभी समझ में आ जाएगा। डॉटेड, डॉटेड का मतलब डॉट 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 आएगा। ग्रिड लाइन का जो पिक्सल पिक्सल में होता है, पिक्सल। अगर तुम्हें मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो देखो छोटे छोटे स्क्वायर्स दिख रहे होंगे, ये है ना, वही पिक्सल्स कहलाते हैं। एक इमेज पिक्सल से बनता है। तो 1 पिक्सल कहने का मतलब कि 1 पिक्सल की ग्रिड लाइन है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। तुम इसको थोड़ा सा डार्क करोगे तो देखो हल्की हल्की लाइन आ रही है, आ रही है ना ये सब लाइन, दिख रही है ना। हाँ, इसको थोड़ा सा डार्क करो तुम, 4 तक ही मैक्सिमम जाता है ये, 4 करो, देखो और डार्कर हो गई, है ना। फिर क्या करो तुम, इस पे सेलेक्ट करो, देखो अभी अनसेलेक्ट हो गया तो सब हट गए थे, सेलेक्ट किया तो फिर से ये आ गए। ठीक है, तो अब फिर से यहाँ पे पहुंचो, और यहाँ पे ग्रिड लाइन के अंदर थे हम। ग्रिड लाइन के अंदर 4 से ऊपर वैल्यू नहीं जा सकती है, देखो नहीं बढ़ रही है, 4 मैक्सिमम है। अब ये हमें हेल्प करती है ये समझने के लिए कि हम कितना पीछे हो सकते हैं इस वैल्यू से। बाकी तुम इस पे भी कर्सर रखोगे तो ये बताएगा मेल 485.07 इतना का पेमेंट किया है मेल ने, टिप के ऊपर। ये टिप का डेटा है, ये टिप है, सम ऑफ टिप। अगर बिल हम ले लें तो बिल आने लग जाएगा। अच्छा सर, अगर हम वापस जाएं और यहाँ पे हम लेजेंड पे, तो लेजेंड कौन सा होता है? हाँ लेजेंड में बता रहा हूँ, देखो ये 2 कैंडल है ना, ये पढ़ने पर समझ में आ रहा है कि ये मेल का कैंडल है, ये फीमेल का कैंडल है। लेकिन अगर लेजेंड के अंदर तुम सेक्स को ले जाके डाल दोगे तो इन दोनों का कलर अगल बदल जाएगा। ये लेजेंड अब बता रहा है कि ये फीमेल का है, ये मेल का है, कलर की वजह से। तुम चाहो तो इस कलर को भी सेट कर सकते हो, तुम्हें इसके अंदर जाना पड़ेगा। जब तुम इसके अंदर जाओगे तो देखो लेजेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छा, ये जो अंदर जो बना है ये लेजेंड। ये कलरफुल जो हुआ है ना ये लेजेंड है। और यहाँ पे देखो छोटा छोटा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेल फीमेल, लेकिन अभी इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो लेजेंड में जाओ, लेजेंड में पहले तो इसका पोजीशन, पहले इसको बड़ा कर लेता हूँ। टेक्स्ट पे जाओ, टेक्स्ट पे इसका फॉन्ट बढ़ाओ, लेट से मैं 20 कर देता हूँ, देखो दिखा। अच्छा, अब इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लो, ठीक है। अब इसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर लो, कलर चेंज हो गया। अच्छा, अब इटालिक कर लो। टाइटल पे जाओ, अब देखो यहाँ पे सेक्स लिखा हुआ है तो मान लो मुझे यहाँ पे जेंडर लिखना है, ठीक है, जेंडर आ गया। अब उसी तरह से मुझे यहाँ पे नीचे थोड़ा सा, तो ये सब लेवल के अंदर होगा। ये सब इसके अंदर है, विजुअल के अंदर, ठीक है। अच्छा, ग्रिड लाइन की बात हो गई हमारी, ठीक है। अच्छा, ये इंटरेक्टिव भी है, इस पर क्लिक करोगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब डॉटेड लाइन से ग्रिड लाइन को डैश लाइन में कर सकते हो, उसके बाद तुम सॉलिड लाइन में भी कर सकते हो, ठीक है। सब इसमें दिया हुआ है, सब पढ़ने पे है बस कि क्या पढ़ रहे हो तुम इसमें। देखो ठीक है, अब इसको देखो, इसको जूम स्लाइडर कहते हैं। जूम स्लाइडर क्या होता है, तो ये इमेज जो है हमारी बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत छोटी हो सकती है, बहुत सारा डेटा कंटेन करा हुआ हो सकता है, तो हम इसमें स्लाइडर लगाना चाहते हैं। देखो स्लाइडर दिख रहा है, तो इससे हम जूम करके पिक्चर को अब देख सकते हैं, दिख रहा है। हमें इन दोनों पॉइंट के बीच में बहुत बारीकी से देखना है, तो हम ऐसे करके देख सकते हैं। हम इतना इतना बड़ा ग्राफ क्यों देखेंगे, जब हमारा छोटे में ही काम हो जाएगा, तो इतना बड़ा ग्राफ क्यों देखेंगे। हम बस गैप के बारे में जब कभी बात करेंगे, फोकस करवा रहे होंगे क्लाइंट को कि देखो इतने का डिफरेंस आ रहा है, तो हम जूम स्लाइडर लगा देंगे, और जूम स्लाइडर से उसको क्या करेंगे, करके दिखाएंगे। देखो हम यहाँ तक लेके आ जाएंगे, इसको बोलेंगे देखो इतना डेटा पे देखो इतना का गैप है मेल फीमेल में, क्यों है, इसको फिल करो। जब किसी को डांटना होगा मुझे, तो मैं ऐसे ही फोकस करके डांट दूंगा, है ना। और सेल्स डिपार्टमेंट में प्रेशर बनाऊंगा कि वो फीमेल को भी रेस्टोरेंट में ज्यादा से ज्यादा ले आए, ठीक है। हो सकता है स्मोकरों की वजह से नहीं आ रही हूँ, हो सकता है फैमिली वाले लोग नहीं आ रहे हो सकता है कि फीमेल की आबादी उस एरिया में कम हो सकता है वो एरिया ही सिक्योर ना हो, बहुत सारे रीजन होंगे। तो पावर बीआई और डेटा एनालिटिक्स के बंदे का काम यही है कि रिपोर्ट करो, रिपोर्टिंग करके बताओ कि क्या आखिर प्रॉब्लम है और हम उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं, यही एनालिस्ट का काम है, ठीक है। चलो, अरे तुम डूबी नहीं पानी में, डूब जाना चाहिए था तुमको। चलो आगे देखते हैं।
तो हम जूम स्लाइडर लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, लेकिन इधर कोई नंबर नहीं है इसलिए हम नहीं लगा पा रहे, बट देखते हैं होना चाहिए। नहीं, अब इन सबको ऑफ में रखा गया है। ऑन करो इसको, ये भी ऑन करो, तो ऑन करने से कुछ हुआ देखा तुमने? इस जूम स्लाइडर का लेबलिंग भी हो रहा है कि कितना आखिर नंबर वेरी हो रहा है। ठीक है, नंबर कितना वेरी हो रहा है वो भी दिखाई दे रहा है, 25K से लेके 500 तक। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे विजुअलाइजेशन हम क्रिएट करते हैं। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी सर, पूछे प्लीज। सर मैं कह रहा था कि सपोज जैसे अगर ये 3